करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम जून सेकंड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करेंगे। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के थ्रू जून सेकंड वीक के सभी करंट अफेयर्स अपने कवर कर सकते हैं। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हु इनॉग्रेटेड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 इन हरियाणा? हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, अमित शाह। तो फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 इनका शुभारंभ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा हरियाणा के पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में किया गया है। आपको जानना चाहिए इसी शुभारंभ के दौरान यहाँ पर अमित शाह ने बताया कि 2014 में जहाँ हमारा स्पोर्ट्स बजट 864 करोड़ का था, वहीं 2022 में अब 1992 करोड़ रुपए का हमारा बजट हो गया है। आपको जानना चाहिए जो ये फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसमें 25 टाइप के स्पोर्ट्स खेले जा रहे हैं, जिनमें कि 5 ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स भी ऐड किए गए हैं। पहली बार ये स्पोर्ट्स ऐड किए गए हैं इस तरह के गेम्स में। नाम क्या है? गटका, कलारीपयट्टू, थांगता, मल्लखंब और योगासना। बाकी आपको जानना चाहिए इसके वेन्यूज़ क्या क्या रहेंगे जो ये इवेंट हो रहा है। पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। तो 2021 में होने थे, लेकिन अब 2022 में ये हो रहे हैं। बात करें 2022-23 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द सशस्त्र सीमा बल? सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सुजोय लाल थाउसेन। तो आईपीएस ऑफिसर सुजोय लाल थाउसेन ये 21st डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल नियुक्त किए गए हैं। आप सभी जानते हैं सशस्त्र सीमा बल जो हमारी नेपाल और भूटान के साथ बॉर्डर है उस पर कार्यरत रहते हैं। 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं ये मध्य प्रदेश कैडर के, और अब तक जो इस पद पर थे सशस्त्र सीमा बल, यहाँ पर अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे आईटीबीपी के चीफ संजय अरोड़ा। लिखा है ना ऑफिशिएटिंग डीजी, यानी कि ऑफिशिएट कर रहे थे, अतिरिक्त प्रभार था इनके पास। क्यों था? क्योंकि दिसंबर 2021 में कुमार राजेश चंद्र ये सशस्त्र सीमा बल के डीजी थे और ये रिटायर हो गए थे। उनके बाद से फिर आईटीबीपी के जो चीफ हैं ये ऑफिशिएट कर रहे थे। बाकी एसएसबी के बारे में आप जानते हैं कि इसकी स्थापना 1963 में हुई है, 1963 में। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। वर्ल्ड ओशंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जून 8। तो हर साल वर्ल्ड ओशंस डे 8 जून को मनाया जाता है। थीम 2022 में इसका रहेगा रिवाइटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। आपको जानना चाहिए 1992 में ये डे मनाने का जो प्रपोजल दिया गया था वो कनाडा की इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशन डेवलपमेंट और ओशन इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा द्वारा दिया गया था अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। बाकी आप जानते हैं कि हमारे प्लेनेट का जो 70% से ज़्यादा जो पार्ट है वो ओशन कवर करता है। संप्रीति इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? संप्रीति भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, बांग्लादेश। तो देखिए एक्सरसाइज संप्रीति एक्स बोलेंगे या फिर 10 आप इसको बोलेंगे, 10वां एडिशन है ये। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा है, जशोर मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश में। और आप सभी जानते हैं कि ये जो एक्सरसाइज संप्रीति है ये अल्टरनेटली होती है, यानी कि इस बार हम बांग्लादेश में रही है, अगली बार इंडिया में इसका वेन्यू रहेगा। बाकी एक्सरसाइज आपको देख लेनी चाहिए, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, जैसे गरुड़ शक्ति है भारत इंडोनेशिया, इकोवेरिन है भारत मालदीव्स, हैंड इन हैंड भारत और चाइना, कुरुक्षेत्र भारत सिंगापुर, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया काफ़ी बार पूछी जाती है,
मैत्री एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड, वज्र प्रहार भारत और यूनाइटेड स्टेट्स, युद्धाभ्यास भारत और यूनाइटेड स्टेट्स, शक्ति एक्सरसाइज भारत और फ्रांस, धर्म गार्जियन भारत और जापान, सूर्यग्रहण भारत और नेपाल, सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर और लामिटिए भारत और सेशेल्स। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अ स्कीम कॉल्ड श्रेष्ठ? किस मंत्रालय ने श्रेष्ठ नामक एक योजना शुरू की? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने श्रेष्ठ नाम की स्कीम लॉन्च की है। श्रेष्ठ का मतलब है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। तो इस स्कीम में जो प्रावधान है वो ये है कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरिटोरियस हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी सीबीएसई एफिलेटेड जो रेपुटेटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उनमें एडमिशन दिलाकर। बाकी आपको जानना चाहिए कि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो सभी शेड्यूल कास्ट से संबंधित स्टूडेंट्स जिनकी एनुअल जो इनकम है इनके माता पिता की वो 2.5 लाख रुपीस तक की है, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल रहेंगे। नेम द न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल विद स्ट्राइक टारगेट्स 4000 किलोमीटर दैट वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ऑफ द ओडिशा कोस्ट। उस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का नाम बताइए जिसका स्ट्राइक लक्ष्य 4000 किलोमीटर है और इसका ओडिशा तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अग्नि 4। तो भारत ने न्यूक्लियर कैपेबल लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 जिसकी स्ट्राइक रेंज 4000 किलोमीटर तक की है, 4000 किलोमीटर तक की है, इसको एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। आपको जानना चाहिए अग्नि 4 ये अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल्स की 4th मिसाइल है। इसको पहले अग्नि 2nd प्राइम के नाम से जाना जाता था और इसको डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन अमित शाह इनॉग्रेटेड द नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट विच प्लेस? गृह मामलों और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, न्यू दिल्ली। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन अमित शाह इन्होंने न्यू दिल्ली में नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को इनॉग्रेट किया है। ये एक प्रीमियर नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट रहेगा जो कि ट्राइबल कंसर्न्स, उनसे संबंधित इश्यूज और एकेडमिक से संबंधित मैटर्स इन सभी के बारे में जो है एक प्रीमियर नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट रहेगा इन सभी टॉपिक से संबंधित। नेम द शिप्स ऑफ इंडियन नेवी विच वर डीकमीशन्ड रिसेंटली आफ्टर रेंडरिंग 32 ईयर्स ऑफ इलस्ट्रियस सर्विसेज टू द नेशन। भारतीय नौसेना के उन जहाज़ों का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में राष्ट्र को 32 साल की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, निशंक एंड अक्षय। तो आईएनएस निशंक और अक्षय इनको 3 जून को डीकमीशन कर दिया गया। इन्होंने राष्ट्र को 32 साल अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। और ये जो डीकमीशनिंग जो इवेंट हुआ, जो सेरेमनी हुई, ये नवल डॉकयार्ड मुंबई में हुई है। आप सभी को जानना चाहिए आईएनएस निशंक ये 12 सितंबर 1989 यानी कि 1989 को, और आईएनएस अक्षय ये 10 दिसंबर 1990 यानी कि 1990 को कमीशन किए गए थे। आईएनएस निशंक ये 22 मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन का पार्ट है, जबकि आईएनएस अक्षय ये 23 पेट्रोल वेसल स्क्वाड्रन का पार्ट रहा है। Indian Air Force has recently signed MOU for setting up the IAF Heritage Center at which place? भारत वायुसेना ने हाल ही में किस स्थान पर IAF हेरिटेज सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, चंडीगढ़। तो देखिए जो पंजाब के गवर्नर हैं साथ ही साथ चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं बनवारी लाल पुरोहित, इन्हें और जो एयर चीफ मार्शल हैं हमारे VR चौधरी, तो इन दोनों की उपस्थिति में चंडीगढ़ और IAF के बीच में एक MOU साइन किया गया है जिसके तहत चंडीगढ़ में IAF हेरिटेज सेंटर को सेटअप किया जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पुनीत सागर अभियान वॉज लॉन्च्ड बाय? पुनीत सागर अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, NCC यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो इनके द्वारा
नेशन वाइड फ्लैगशिप कैंपेन जिसका नाम पुनीत सागर अभियान है, इसको लॉन्च किया गया है। आपको बताते हैं पुनीत सागर अभियान जो एनसीसी द्वारा लॉन्च किया गया, इसका मकसद है जो सी शोर्स हैं, बीचेस हैं और अदर वाटर बॉडीज़ हैं जिनमें रिवर्स, लेक, इन सभी से प्लास्टिक और अदर वेस्ट जो होता है उसको साफ करना, साथ ही जो लोकल पॉपुलेशन है उनमें अवेयरनेस बढ़ाना। In which state the President of India, Ramnath Kovind, inaugurated the Sant Kabir Academy and Research Center and स्वदेश दर्शन स्कीम। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र तथा स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मगहर में जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इन्होंने संत कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर और स्वदेश दर्शन योजना को इनोग्रेट किया है, लॉन्च किया है। हु विल कंटिन्यू एज यूनिसेफ्स गुडविल एम्बेसडर फॉर अ रिकॉर्ड 20th ईयर? रिकॉर्ड 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में कौन जारी रहेगा या फिर कौन कंटिन्यू करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सचिन तेंदुलकर। तो देखिए सचिन तेंदुलकर यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं रिकॉर्ड 20वें साल के लिए, और ये अंडर प्रिविलेज जो चिल्ड्रन हैं उनके वेलफेयर के लिए इसमें कार्य करते हैं। आपको बता दें साल 2003 में भारत में पोलियो और पोलियो प्रिवेंशन को प्रमोट करने के लिए इन्हें यूनिसेफ का एम्बेसडर बनाया गया था। नेशनल ग्रिड ऑपरेटर पोसोको साइंड a memorandum of understanding with which organization for better electricity grid management। राष्ट्रीय ग्रिड ऑपरेटर पोसोको ने बेहतर बिजली ग्रिड प्रबंधन के लिए किस संगठन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो देखिए नेशनल ग्रिड ऑपरेटर पोसोको इसने एमओयू साइन किया है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ, जहां पर दोनों ही पार्टीज इस बात को लेकर एग्री हुई हैं कि जो वेदर इंफॉर्मेशन आईएमडी जो प्रोवाइड कराता है तो उसको पावर सिस्टम ऑपरेटर्स इंडियन पावर सिस्टम और इसके एनालिसिस के लिए और बेटर मैनेजमेंट के लिए इसको यूज़ करेंगे। जो इंडियन पावर सिस्टम का बेटर मैनेजमेंट के लिए इस वेदर इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे, इसके लिए दोनों में ही एमओयू साइन किया गया है। बाकी आपको जानना चाहिए आईएमडी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा हैं और जो पोसोको है इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एसआर नरसिम्हा है। विच फिल्म बैग्ड गोल्डन काउच अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री एट मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए किस फिल्म को स्वर्ण शंख पुरस्कार मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, टर्न योर बॉडी टू द सन। तो देखिए डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म है टर्न योर बॉडी टू द सन। इसको मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन काउच अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिया गया है। ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है इसको डायरेक्ट किया है एलियोना वंडर होस्ट द्वारा और 10 लाख रुपए यानी कि 1 मिलियन रुपीज़ का कैश प्राइज भी इनको दिया गया है। अगर हम शॉर्ट फिक्शन कैटेगरी की बात करें तो मलयालम फिल्म है साक्षात्कारम, इसको साथ ही साथ एक ये ब्रदर ट्रोल ये फिल्म है, इसको सिल्वर काउच अवार्ड दिया गया है। अगर हम बात करें सिल्वर काउच फॉर बेस्ट एनिमेशन फिल्म इन इंटरनेशनल कंपटीशन कैटेगरी तो प्रिंस इन अ पेस्ट्री शॉप, इसको ये अवार्ड दिया गया है। साथ ही यदि हम बात करें प्रमोदपति मोस्ट इनोवेटिव एक्सपेरिमेंटल फिल्म तो यहाँ पर अवार्ड दिया गया है क्लोज टू द लाइट को। बाकी अगर हम नेशनल कंपटीशन सेक्शन की बात करें तो सिल्वर काउच अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अबव 60 मिनट्स ये दिया गया है एडमिटेड को। बात करें यदि हम सिल्वर काउच अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बिलो 60 मिनट्स इन नेशनल कंपटीशन सेक्शन ये दिया गया स्क्रीमिंग बटरफ्लाइज को, और बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म अप टू 45 मिनट्स दिया गया है गेरू पात्रा को, और सिल्वर काउच फॉर बेस्ट एनिमेशन फिल्म इन नेशनल कंपटीशन सेक्शन ये दिया गया है कंडिन टुंडू को सीनेट। बाकी आपको जानना चाहिए कि दादा साहब फाल्के चित्रनगरी अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर ये दिया गया है बिमल पोदर को फॉर हिज फिल्म राधा, और IDPA अवार्ड फॉर बेस्ट स्टूडेंट फिल्म ये दिया गया है मेघा को। ये बंगाली फिल्म है, इसको डायरेक्ट किया है ऋषि भौमिक ने।
A multinational peacekeeping exercise Khan Quest 2022 has commenced in which country? एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022 किस देश में शुरू हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मंगोलिया। तो देखिए मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022 और इसमें 16 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये मंगोलिया में कमेंस हुआ। भारत की ओर से लद्दाख स्काउट्स की जो कॉन्टिजेंट है ये भारतीय आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। Which state launched Beach Whistle app to enhance tourist experience and safeguard beaches? पर्यटकों के अनुभव को बढ़ाने और समुद्र तटों की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, गोवा। तो गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, इन्होंने एक नई ऐप इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है बीच विजिल ऐप। तो इस एप्लीकेशन को यूज़ करके कोई भी पर्सन, यदि कोई दूसरा पर्सन किसी बीच पर कोई इलीगल एक्टिविटी करता है या फिर किसी कानून को वायलेट करता है तो उसकी शिकायत इस ऐप के ज़रिए की जा सकती है। बाकी आप जानते हैं गोवा के बारे में, कैपिटल पणजी है, यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज कोंकणी है, यहाँ के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई हैं। गोवा के बारे में आपको जानना चाहिए, 25th स्टेट है भारत का। 1961 में पोर्चुगीज़ रूल से इसको लिबरेट कराया गया था और 30 मई 1987 तक ये यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा, दमन एंड दीव का पार्ट था। उसके बाद फिर इसे एक सेपरेट स्टेट बनाया गया। आपको जानना चाहिए गोवा में क्या क्या है। गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस हैं, दूध सागर फॉल्स हैं, यहाँ पर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। सलीम अली बर्ड सेंचुरी यहाँ पर है और देबोलिन एयरपोर्ट भी यहीं पर मौजूद है। और हाल ही में आप ये भी देखिएगा, ये भी न्यूज़ में, कि गोवा का मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक और एयरपोर्ट यहाँ पर खुल रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये 1 सितंबर से चालू हो जाएगा। Who has been appointed as MD and CEO of Union Bank of India? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ए मनी मेघालय। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ए मनी मेघालय इनको MD एंड CEO नियुक्त किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। और आपको बता दें ये राजकिरण राय जी जो कि 31 मई को रिटायर हुए हैं अपने 5 साल के कार्यकाल के बाद, उनकी जगह लेंगे। और ये फर्स्ट वुमेन मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। बाकी यूनियन बैंक के बारे में आप जानते हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। Who has assumed the charge as Managing Director and Chief Executive Officer of पंजाब एंड सिंध बैंक? पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, स्वरूप कुमार शाह। तो पंजाब एंड सिंध बैंक के नए MD एंड CEO बनाए गए हैं स्वरूप कुमार शाह। आपको बता दें 3 साल की अपॉइंटमेंट हुई है और इससे पहले ये पंजाब नेशनल बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे। तो आप ये भी जाना करें कि इससे पहले किस पद पर थे, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। बाकी आपको जानना चाहिए हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 27.50 लाख रुपए की जो है एक पेनल्टी भी लगाई है पंजाब एंड सिंध बैंक पर, क्योंकि इसने जो एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लैंडिंग है तो इससे संबंधित जो RBI के डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो नहीं किया है। बाकी आपको जानना चाहिए पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली है और टैगलाइन है वेयर सर्विस इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हम देखेंगे, हाँ मैं यहाँ पर आपको ये बताना भूल गया था कि जो ये ए मनी मेघालय हैं ये केनरा बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुकी हैं। तो ये भी आप आपसे ध्यान रखेंगे, जब भी कोई अपॉइंटमेंट हो उससे पहले किस पद पर थी, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बाकी ये वाला तो हम पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। शीतल षष्ठी फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? शीतल षष्ठी उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, उड़ीसा। तो देखिए शीतल षष्ठी ये हिंदू फेस्टिवल है और उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है और 1 हफ्ता चलता है ये फेस्टिवल। और जो भगवान शिव हैं और माता पार्वती, इनकी मैरिज को ये दर्शाता है। और कब होता है? तो देखिए शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ मंथ के जो 6th डे होता है उस दिन ये ऑब्जर्व किया जाता है।
बाकी हमने उड़ीसा के बारे में जाना था कि इंडिया का फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी भी उड़ीसा में ही आएगा। बाकी उड़ीसा से संबंधित हमने हाल ही में करंट अफेयर्स देखे थे, उसमें ही सीएम गवर्नर ये सब देखे थे, और कई सारे जो है हमने करंट अफेयर्स भी रिवाइज किए थे, तो उनको नेक्स्ट बार देखेंगे जब फिर से उड़ीसा आएगा, क्योंकि बार बार फिर वो रिपीट होते रहते हैं पीडीएफ में भी और वैसे भी। जन समर्थ पोर्टल, एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज अ यूनिक डिजिटल पोर्टल लिंकिंग हाउ मेनी क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। जन समर्थ पोर्टल भारत सरकार की एक पहल, एक अनूठा डिजिटल पोर्टल है जो एक ही मंच पर कितनी क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं को जोड़ता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है 13। यहाँ पर देख सकते हैं 13 स्कीम्स। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक यूनिक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है जन समर्थ पोर्टल। तो ये एक डिजिटल पोर्टल है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी स्कीम्स हैं, जो क्रेडिट स्कीम्स हैं, यानी कि जिससे आप लोन ले सकते हैं, इस तरह की 13 स्कीम्स को जन समर्थ पोर्टल पे उपलब्ध कराता है। ठीक है, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर वो सारी स्कीम आ जाती है जिनसे आप जो है क्रेडिट लेते हैं, यानी कि आप लोन वगैरह जिन स्कीम्स के माध्यम से लेते हैं वो सभी स्कीम्स आपको इस पोर्टल पर मिल जाएगी। तो अभी केवल यहाँ पर 13 सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, आने वाले समय में बढ़ भी सकती हैं। और कितनी लोन कैटेगरीज हैं? 4 लोन कैटेगरीज हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जन समर्थ पोर्टल इज अ वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल लिंकिंग गवर्नमेंट क्रेडिट स्कीम। जो भी गवर्नमेंट की क्रेडिट स्कीम है जिनके तहत आप लोन वगैरह लेते हैं, पैसा लेते हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगी स्कीम, और ये डायरेक्टली बेनिफिशरीज को लेंडर से कनेक्ट करेगा। बाकी आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रुपया 1, 2, 5, 10 और 20 इन सभी रुपीज़ के जो कॉइन हैं, ठीक है, इनको हाल ही में इनकी स्पेशल सीरीज़ जारी की है। इन पर लोगो है आज़ादी का अमृत महोत्सव, और जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने रुपए का कॉइन है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है जुल्फिकार हसन। तो सीनियर आईपीएस ऑफिसर जुल्फिकार हसन ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। बाकी आपको जानना चाहिए कि ये जो पोस्ट है ये 4 जनवरी 2022 से ही खाली थी, क्योंकि इस पद पर थे पहले नासिर कमल, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। और इनका जो टेन्योर रहेगा अब जुल्फिकार हसन का, ये 31 अक्टूबर 2024 तक रहने वाला है। मिथाली राज announced her retirement from all forms of international cricket. She made her international debut in which year? मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 1999। तो देखिए मिताली राज भारत में जो महिला क्रिकेट है सभी इनका नाम जानते होंगे, और बहुत ही तगड़ा कंट्रीब्यूशन इनका रहा इतने सालों से। तो इन्होंने अब रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी है सभी प्रारूपों से। आपको बता दें इन्होंने जो अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था 1999 में किया था आयरलैंड के खिलाफ, और उसी में इन्होंने 114 रन पर नाबाद रही थी। मार्च 2021 में ये फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर बनी और सेकंड इंटरनेशनल क्रिकेटर बनी जिन्होंने 10,000 रन सभी फॉर्मेट से मिलाकर पूरे किए। बाकी आपको जानना चाहिए 12 टेस्ट खेले हैं, 232 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं, और 89 T20 इन्होंने खेले हैं अपने 23 साल लंबे कैरियर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि हम बात करें तो ओडीआईज में 7,805 रन के पास हैं, 7 सेंचुरीज लगाई है, 64 50 इन्होंने अपनी वनडे इंटरनेशनल कैरियर में लगाई है। बात करें अगर हम टेस्ट मैचेस की तो 699 रन मारे हैं 12 मैचेस में, 1 सेंचुरी है उसमें, और 4 हाफ सेंचुरीज में। T20 की बात करें तो 2,364 रन इन्होंने स्कोर किए। बाकी आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको कई अवार्ड्स दिए गए हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड है 2003 में, पद्मश्री है 2015 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है 2021 में, और विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेट इन द वर्ल्ड अवार्ड भी इनको दिया गया है 2017 में। विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली चेंज्ड इट्स नेम? किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदल दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा टर्की। तो देखिए टर्की या तुर्की जो भी आप कहना चाहें,
इसने अपना नाम यूनाइटेड नेशंस में कर दिया है तुर्की। तो देखिए 2021 दिसंबर में यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं रेसिप तैयब अर्दवान, इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी। इन्होंने कहा था कि जो तुर्की शब्द है यही हमारा जो कल्चर है, जो सिविलाइजेशन है, जो हमारी वैल्यूज़ है उसको दर्शाता है। और एक रीज़न ये भी रहा कि जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें तुर्की या फिर टर्की का मतलब होता है बेवकूफ़, अनजान, इस तरह का कुछ शब्द होता है, सही शब्द नहीं होता है, तो इसलिए इन्होंने चेंज किया है, ऐसा इनका कहना है। बाकी आपको जानना चाहिए अगस्त 2021 में अफ़गानिस्तान ने भी अपना नाम चेंज किया था और ये किया था इस्लामिक अमीरत ऑफ अफ़गानिस्तान। टर्की की बात करें तो कैपिटल अंकारा है और करेंसी टर्किश लीरा है। प्रेसिडेंट है रेसिप तैयब अर्दवान। इन विच स्टेट अ स्पेशल हेल्थ केयर अभियान आंचल हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा राजस्थान। तो देखिए राजस्थान में एक स्पेशल हेल्थ केयर अभियान जिसका नाम आंचल है, इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? करौली डिस्ट्रिक्ट। और किसके लिए? प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। तो 13,000 महिलाओं ने इससे जो है बेनिफिट लिया है। आपको बता दें 13,000 से ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर कहा गया है कि 13,144 प्रेग्नेंट वुमेन में से 11,202 वुमेन जो है एनेमिक पाई गई हैं, यानी कि जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, वो जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं थी, तो ऐसा पाया गया है। नेम द लग्जरी क्रूज लाइनर विच वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाय तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन। लग्जरी क्रूज लाइनर का नाम बताइए जिसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने हरी झंडी दिखाई। सही आंसर ऑप्शन सी है एम्प्रेस। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने हाल ही में एक एम्प्रेस नाम का लग्जरी क्रूज लाइनर है, इसको चेन्नई पोर्ट से रवाना किया है। 11 स्टोरी टूरिस्ट वेसल है ये, मतलब पर्यटन के लिए है, और 2,000 पैसेंजर्स इसमें एकोमोडेट कर सकते हैं। बाकी हमने तमिलनाडु के बारे में ये पढ़ा था कि तमिलनाडु के CM ने फ्री ब्रेकफास्ट एंड न्यूट्रिशन स्कीम बच्चों के लिए अनाउंस की है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड द 59th महाधिवेशन ऑफ अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन एट विच प्लेस। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा उज्जैन। देखिए जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं ये जब चर्चा में रहते हैं, इन्होंने क्या कहाँ पर उद्घाटन किया। प्रेसिडेंट के अभी हाल ही में दौरे हुए, जमैका में इन्होंने क्या इनोग्रेट किया, प्राइम मिनिस्टर अभी किस कंट्री के दौरे पर गए थे, ये सभी महत्वपूर्ण होती हैं। तो इनको भी आप एक साइड में लिखते चलें, खासकर ही प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के जो दौरे रहते हैं या फिर जो भी चीज़ें लॉन्च करते रहते हैं। तो देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने 59th महाधिवेशन ऑफ अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन को उज्जैन मध्य प्रदेश में जो है इनोग्रेट किया है। अब देखिए कई तरह के कुछ कभी बिल्डिंग को इनोग्रेट करते हैं, कभी किसी सम्मेलन को इनोग्रेट करते हैं, तो अलग अलग जगह पर होते हैं। अब अगर आप पिछले 5-6 महीनों में देखें तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन अगर आप इनको एक साथ लिख लेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा याद करना। अब ये उज्जैन में लिखा है, अब 1-2 महीना जब हो जाएगा तब आप भूल जाएंगे इसको कि ये उज्जैन में था। अभी तो याद रहेगा 1-2 हफ्ते कि हाँ उज्जैन में किया था, पर भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह करंट अफेयर्स को एक साथ लिखेंगे कि हाँ प्रेसिडेंट ने इस चीज़ को यहाँ पर लॉन्च किया था, इस चीज़ का यहाँ पर उद्घाटन किया था, तो आपको याद रहेगा। बाकी आपको जानना चाहिए इन्होंने हाल ही में इसी मौके पर गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज उज्जैन की जो नई बिल्डिंग है उसको भी इनॉग्रेट किया है। The Union Cabinet expanded the scope of GEM to allow which entities to register as buyers। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन संस्थाओं को खरीदारों के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति देने के लिए GEM के दायरे का विस्तार किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो देखिए GEM यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो यहाँ से अब बायर्स के रूप में कोऑपरेटिव्स जो हैं वो भी गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सकते हैं। अब तक कोऑपरेटिव्स नहीं कर सकते थे, तो अब ये भी कर सकते हैं, तो इसको अब अलाउ कर दिया है यूनियन कैबिनेट ने। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है? ये एक 1 स्टॉप पोर्टल है जिसके तहत आप गुड्स एंड सर्विसेज जो है ऑनलाइन प्रोक्योर कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? सर्विसेज जो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, PSUs।
बाकी आपको जानना चाहिए कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट, इसको प्रमोट कर रहा है किसके साथ मिलकर? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर। हु हैज़ वॉन द 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी? 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है, हरिनी लोगान। तो हरीन लोगान 14 साल की, सैन एंटोनियो टेक्सास से है। इन्होंने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीत लिया है और $50,000 का चेक भी इनको दिया गया है। आपको बता दें स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी ये एक एनुअल स्पेलिंग बी कंपटीशन है, यूनाइटेड स्टेट्स में होता है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड हैज सेट अप अ 20 मेगावाट पीक वन सोलर पावर प्लांट एट विच प्लेस? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने किस स्थान पर 20 मेगावाट पीक वन सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, मानेसर। तो देखिए मानेसर हरियाणा में आता है। मानेसर में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की जो फैसिलिटी है, यहीं पर 20 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट इन्होंने सेटअप किया है। आपको बता दें 28,000 मेगावाट पर एनम की जो कंपनी की एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगा। बाकी मैनेजिंग डायरेक्टर आप जानते हैं हिसाशी ताकेउची हैं इसकी, जो मारुति सुजुकी है, और हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। वर्ल्ड बैंक स्लैशेस इंडियाज फिजिकल ईयर 23 जीडीपी फोरकास्ट टू 1%। विश्व बैंक ने भारत के फिजिकल ईयर 23 जीडीपी अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 7.5%। यहाँ से पूरी लिस्ट देख सकते हैं। तो सबसे अच्छा भारत की ही रहने वाली है, ऐसा इन्होंने बताया है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ये लॉन्च करता है वर्ल्ड बैंक, और इसने फिजिकल ईयर 23 यानी कि 2022-23 के लिए 7.5% भारत की जीडीपी फोरकास्ट बताई है, और फिजिकल ईयर 24 यानी कि 2023-24 के लिए तो 7.1 बताई है। SBI जनरल इंश्योरेंस अनवील्ड इट्स न्यू हेल्थ इंश्योरेंस वर्टिकल टू ब्रॉडन द एक्सेस ऑफ क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर अक्रॉस इंडिया। नेम इट्स MD एंड CEO। SBI जनरल इंश्योरेंस ने पूरे भारत में गुणवत्तापूर्ण और किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए अपने नए स्वास्थ्य बीमा वर्टिकल का अनावरण किया। इसके MD एंड CEO का नाम बताइए। सही आंसर ऑप्शन डी है, प्रकाश चंद्र कांडपाल। तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने एक अपना हेल्थ इंश्योरेंस वर्टिकल अनावरण किया है, अनवेल किया है, यानी कि एक तरह का क्या रोड मैप हमारा रहेगा, किस तरह से हमको आगे बढ़ना है, किस तरह से एक यूनिट के तौर पर कार्य करना है, इस तरह का एक प्लान लॉन्च किया, उसको बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस वर्टिकल। तो किस तरह से हम कस्टमर को और अच्छी सर्विस दे सकते हैं, जो क्लेम सेटलमेंट रेशो है उसको अच्छा कर सकते हैं, कौन कौन सी नई इंश्योरेंस प्लान हम लॉन्च कर सकते हैं अगले 3 साल में, तो वो पूरा रोड मैप यहाँ पर तैयार किया है। बाकी आपको जानना चाहिए SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO कौन है? प्रकाश चंद्र कांडपाल। और हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस ने अपोलो 24/7 के साथ भी पार्टनरशिप की है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। हु हैज़ ब्रोकन फॉर्मर इंडियन कैप्टन विराट कोहलीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द फास्टेस्ट बैटर टू रीच 1000 रन्स इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट एज कैप्टन? पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली के कप्तान के रूप में एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन तक पहुंचने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, बाबर आजम। तो पाकिस्तान के कैप्टन है बाबर आजम, ये फास्टेस्ट बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने कप्तान रहते हुए 1000 रन पूरे किए हैं। आपको बता दें इन्होंने केवल 13 इनिंग्स ली हैं 1000 रन पूरे करने के लिए कप्तान रहते हुए, जबकि जो भारत के हमारे विराट कोहली हैं इन्होंने 17 इनिंग्स ली थी जब ये कैप्टन थे। तो एक कारनामा बाबर आजम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हुए किया है जब इन्होंने शतक मारा। साथ ही विराट कोहली देखिए हाल ही में चर्चा में रहे क्योंकि सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर इन्होंने 200 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस कर दिए हैं और ये फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स हैं। Which of the following has launched SMB साथी उत्सव to help small businesses adopt digital mediums? निम्नलिखित में से किसने छोटे व्यवसायों को डिजिटल माध्यम अपनाने में मदद करने के लिए SMB साथी उत्सव शुरू किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, व्हाट्सएप इंडिया। तो व्हाट्सएप इंडिया ने SMB साथी उत्सव इसको लॉन्च किया है। इस SMB साथी उत्सव का मकसद ये है कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो भी डिजिटल मीडियम अपनाएं, अपने बिजनेस को डिजिटल
रूप में लेकर जाएं और जो जैसे व्हाट्सएप बिजनेस ऐप है इसको इंस्टॉल करें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो देखिए ये जो SMB साथी उत्सव है ये पायलट बेसिस पर जयपुर के जौहरी बाज़ार और बापू बाज़ार यहाँ पर शुरू किया गया है, जहाँ पर 500 स्मॉल बिजनेसेस को ट्रेंड किया गया है कि किस तरह से अपना बिजनेस वो ऑनलाइन ला सकते हैं। और ये जो SMB साथी उत्सव है ये व्हाट्सएप इंडिया ने जॉस टॉक्स के साथ कोलैबोरेट करके शुरू किया है। बाकी आपको जानना चाहिए व्हाट्सएप इंडिया के हेड हैं अभिजीत बोस। विच फाइनेंस कंपनी लॉन्च्ड अ फाइनेंशियल एजुकेशन इनिशिएटिव हर टाइम EMI ऑन टाइम? किस वित्त कंपनी ने वित्तीय शिक्षा पहल हर टाइम EMI ऑन टाइम शुरू किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस ने एक अपना पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है हर टाइम EMI ऑन टाइम। तो इसका मकसद ये है कि जो पब्लिक है उनको इस बारे में एजुकेट किया जाए कि आप अपनी EMIs जो लोन EMIs हैं मंथली उनको आप समय पर पे करें, और अगर आप समय पर पे नहीं करते उसके क्या नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है। बाकी हमने फाइनेंस से संबंधित एक करंट अफेयर हाल ही में ये भी पढ़ा था कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने मुथूट फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप की है, किस लिए? गोल्ड लोन्स ऑफर करने के लिए एयरटेल थैंक्स ऐप पर। तो ये फाइनेंस से संबंधित न्यूज़ है दोनों ही। इंडिया बीट विच कंट्री टू क्लिंच इनॉग्रल FIH हॉकी 5 टाइटल? भारत ने FIH हॉकी 5 का उद्घाटन यानी कि इनॉग्रल खिताब जीतने के लिए किस देश को हराया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा पोलैंड। तो देखिए भारत ने पोलैंड को 6-4 से फाइनल में हराकर इनॉग्रल FIH हॉकी 5 चैंपियनशिप जीत ली है जो कि स्विट्जरलैंड के लुसेन शहर में हुई। बाकी हमने हॉकी से संबंधित ये देखा था कि हाल ही में जो एशिया कप हॉकी हुआ है यहाँ पर भारत ने जापान को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और चैंपियन कौन बना है एशिया कप हॉकी का? कोरिया, साउथ कोरिया। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ अनाउंस्ड इट्स पार्टनरशिप विद नियो बैंक स्टार्टअप मोबी सफर? किस लघु वित्त बैंक ने नियो बैंक स्टार्टअप मोबी सफर के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक इसने मोबी सफ़र के साथ अपनी पार्टनरशिप की है, जिसके तहत जो मोबी सफ़र की पूरे भारत में फ्रेंचाइजीज हैं और बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट नेटवर्क हैं, तो उसकी सहायता से अपनी बैंकिंग सर्विसेज को ये आगे बढ़ाएगा। बाकी आपको जानना चाहिए सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO भास्कर बाबू रामचंद्रन हैं। हेडक्वार्टर्स नवी मुंबई महाराष्ट्र में है और टैगलाइन है अ बैंक ऑफ स्माइल्स। अच्छा, इससे पहले आगे बढ़े एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगा। कई एस्पिरेंट्स के कभी कभार ये मैसेज आते हैं कि क्या आपका करंट अफेयर्स फॉलो करें तो जो है हमारा काम चल जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए 2 चीज़ें होती हैं। पहली ये होती है अगर आपको करंट अफेयर्स हमारे द्वारा पढ़ाए गए समझ में आ रहे हैं। पहले आपको करंट अफेयर्स बोरिंग लगते थे, समझ में नहीं आते थे क्या कुछ चल रहा है, और अब आपको समझ में भी आ रहे हैं और इंटरेस्ट भी बन रहा है, तो आप अपने माइंड से जो इसके अलावा दूसरी बातें उनको हटाइए और हमारे करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए। इतनी गारंटी मैं देता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम में लाएंगे। देखिए मान लीजिए कोई पेपर है 50 नंबर का, 50 में से कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 45-48 नंबर भी ले आते हैं, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 10-15 लाते हैं, और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 35 से 45 के बीच में लाते हैं, बाकी में भी अच्छा स्कोर करते हैं और अच्छा सिलेक्शन लेते हैं। तो इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं कि यदि 50 का पेपर है तो 35 से 45 के बीच में, अगर केवल प्योर करंट अफेयर की मैं बात कर रहा हूं, इतने आपके केवल हमारी वीडियोस देखकर आपके नंबर इतने आ जाएंगे। आप सभी जानते हैं मैंने अपना कार्य ऑनेस्टी से किया है, कभी मैं आपको झूठी दिलासा नहीं देता इस बारे में, ठीक है। तो ये बात आप समझेंगे। अगर आपको समझ में आ रहे हैं हमारे करंट अफेयर्स तो आप इसी को फॉलो कीजिए। अब इतना समय नहीं बचा है, आपके बैंक के एग्ज़ाम आने वाले हैं, कि आप अभी भी यही सोचते रहें कि हम क्या फॉलो करें, क्योंकि कई बच्चों के माइंड में यह है कि उन्हें अच्छा तो लगता है करंट अफेयर्स, पर वो देखते हैं कि व्यूज़ कम हैं और कमेंट्स वगैरह भी इतने नहीं आते हैं, तो उनके अंदर एक वो आ जाती है, जैसे हम एक दूसरे के पीछे भागते हैं ना कि क्या ये सही भी है करंट अफेयर, व्यूज़ तो इतने नहीं आ रहे हैं। व्यूज़ इतने नहीं आ रहे हैं क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है। जब बच्चा एक बार शुरू करता है कि हाँ ये करंट अफेयर मेरे को अच्छा लगा, फिर वो जुड़ जाता है।
क्योंकि बड़े बड़े चैनल्स हैं, और भी बड़ा चैनल तो हमारा भी है, लेकिन जिन पर कई लाखों व्यूज़ आते हैं, बच्चे वहीं पर स्टिक हुए हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझेंगे। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप यहीं से देखिए, आपका काम बन जाएगा, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। इस बारे में मत सोचा करें। दूसरी बात ये कि एक दो कमेंट ऐसा भी आता है कभी कभी कि करंट अफेयर कभी कभी कि ये तो 4 दिन पुराना है, 5 दिन पुराना है। अरे करंट अफेयर्स तो है। अब बिल्कुल ही अगर आज 10 तारीख के करंट अफेयर है, मैं बिल्कुल ही 10 के लिया हूँ या फिर एकदम सबके सब 9 के लिया हूँ, तो ये तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं करंट अफेयर्स रिजर्व में रखता हूँ ताकि वीडियो 20 से 30 मिनट की बने। 30 मिनट की तो बहुत रेयर केस में बनती है, 20 से 25 मिनट की बने, क्योंकि बड़ी वीडियोस पर मैं विश्वास नहीं रखता। छोटी वीडियोस सही रहती हैं, आपके लिए भी कंफर्टेबल रहता है देखना, और हमारे लिए भी कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स न्यूज़ चाहे 7 दिन पुरानी हो, चाहे 14 दिन पुरानी है, आपके काम की है, आपको पढ़नी है। अब वो किस दिन आ रही है इस बारे में मत सोचिए। अब आप मैच्योर हो चुके हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो अपना फोकस पढ़ाई पर रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। और वो जो मैंने बात बताई, यदि आपको करंट अफेयर्स समझ में आ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत कीजिए किसी चीज़ के साथ। यदि नहीं समझ में आ रहे हैं तो आपको जहाँ समझ में आ रहे हैं आप वहाँ जाइए, ये मैं पोलाइटली कह रहा हूँ। अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको हमारे करंट अफेयर्स समझ में आ रहे हैं तो आप विश्वास दिखाइए और यहीं पर जुड़े रहिए और देखिए, यहीं से सीखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। Ministry of Tourism has launched the National Strategy for Sustainable Tourism with which organization? पर्यटन मंत्रालय ने किस संगठन के साथ मिलकर स्थायी पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, UNEP। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने यूनाइटेड इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसके साथ और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया RTSOI के साथ मिलकर नेशनल समिट ऑन डेवलपिंग सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशंस, इसको ऑर्गेनाइज किया है न्यू दिल्ली में। यहाँ पर आपको UNEP के बारे में जानना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर्स नैरोबी केन्या में महत्वपूर्ण है। पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर है, क्योंकि अगर नहीं पता होता तो फिर ऑप्शन वही चले जाता है हमारा माइंड कि जेनेवा में होगा, न्यूयॉर्क में होगा, वियना में होगा। तो इसका कहाँ पर है? नैरोबी में, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंगर एंडरसन। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च्ड एन अलर्ट फीचर टू हेल्प फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन? लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अलर्ट फीचर को लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, इंस्टाग्राम। तो देखिए, इंस्टाग्राम के थ्रू अब जो मिसिंग बच्चे हैं, जो लापता बच्चे हैं, उनको ढूंढने में मदद मिलेगी। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने एम्बर अलर्ट जो है लॉन्च किया है अपने प्लेटफॉर्म पर, जहां पर लोग ये देख सकते हैं कि उनके आसपास के एरिया में किस लापता बच्चे की खोज जारी है। तो यहाँ पर ये एम्बर अलर्ट आपको ये बताएगा कि आपके एरिया में इस बच्चे की जो है तलाश जारी है। विच स्टेट टॉप्ड द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स दिस ईयर? इस वर्ष राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, तमिलनाडु। तो ये इंडेक्स आप देख सकते हैं, टॉप 3 तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। देखिए, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स इस बार का जो लॉन्च हुआ, इसमें तमिलनाडु टॉप पोजीशन पर है, फिर है गुजरात और महाराष्ट्र। अगर हम स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो गोवा पहले पोजीशन पर है, फिर है मणिपुर, सिक्किम। यदि हम बात करें यूनियन टेरिटरीज की तो जम्मू एंड कश्मीर पहले पर है, फिर दिल्ली है, फिर चंडीगढ़ है। और ये जो रेटिंग है ये दी गई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। साथ ही एक बात ये भी है कि कई बच्चों का सिलेक्शन बैंक में हुआ है जिन्होंने केवल हमारे करंट अफेयर्स पढ़े, क्योंकि उनको और करंट अफेयर्स समझ में ही नहीं आते थे, और आज वो PO हैं, कुछ क्लर्क भी हैं। और यदि आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज करके स्क्रीनशॉट मांग सकते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी उन बच्चों के दिखा दूंगा। ठीक है, तो ट्रस्ट बनाए रखिए, और अब जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक जुड़े रहिए, मिस मत कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड बेस्ट पिक्चर एट आईफा अवार्ड्स 2022? निम्नलिखित में से किसे आईफा अवार्ड्स 2022 में बेस्ट पिक्चर से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, शेरशाह। तो देखिए, यहाँ पर 22वां एडिशन हुआ है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी IIFA अवार्ड्स
का, और ये अवार्ड्स अनाउंस किए गए। तो बेस्ट एक्टर मेल है विकी कौशल फॉर सरदार उधम, बेस्ट एक्टर फीमेल है कीर्ति सेनन फॉर मिमी, बेस्ट डायरेक्टर है विष्णुवर्धन फॉर शेरशाह, बेस्ट फिल्म शेरशाह है, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल है आशीष कौर राता लंबिया शेरशाह के लिए, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल है जुबिन नोटियाल, बेस्ट लिरिक्स हैं कौसर मुनीर, और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन AR रहमान को, और ये सभी AR रहमान को अतरंगी के लिए, और तनिष्क बख्शी, जसलीन रॉयल, जावेद मोहसिन, बी पराग चानीन को शेरशाह के लिए। तो ये जॉइंटली मिला है। बेस्ट मेल डेब्यू आहान शेट्टी, बेस्ट फीमेल डेब्यू शार्वरी वाघ, और बेस्ट स्टोरी अडेप्टेड कबीर खान संजय पूरन सिंह चौहान को दिया गया 83 के लिए, बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी लूडो बाय अनुराग बासु, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल साई तमहानकर, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल पंकज त्रिपाठी फॉर लूडो। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा आलोक कुमार चौधरी। तो देखिए आलोक कुमार चौधरी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जो है अपना कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले इसी बैंक में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस के तौर पर कार्यरत रहे। बाकी आपको जानना चाहिए, हमने हाल ही में भी पढ़ा था कि फॉर्मर SBI MD अश्विनी भाटिया ये सेबी के होल टाइम मेंबर के रूप में इन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा सतीश पाई। तो देखिए सतीश पाई जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ में, इनको इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये बैन कार्स को सक्सीड करेंगे। बौलत तुर्लीखानोव कप वेयर साक्षी मलिक, दिव्या काकरान एंड मानसी अहलावत won gold medals held in which country? बौलत तुर्लीखानोव कप जहां साक्षी मलिक, दिव्या काकरान और मानसी अहलावत ने स्वर्ण पदक जीते, किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा कजाकिस्तान। तो देखिए रियो ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने 62 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पर? जो ये बौलत तुर्कीखानोव कप रेसलिंग टूर्नामेंट हुआ है यहाँ पर। ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ? अल्मैटी इन कजाकिस्तान में। अच्छा, यहाँ पर भारतीय मानसी अहलावत ने 57 kg में गोल्ड जीता। 68 kg कैटेगरी में दिव्या काकरान ने गोल्ड मेडल जीता। 57 kg में अमन ने गोल्ड मेडल जीता। 59 kg में सरिता मौर्य ने गोल्ड मेडल जीता, और 65 kg में मनीषा ने भी गोल्ड मेडल जीता है। बात करें ओवरऑल टैली की, तो ईरान यहाँ पर पहले नंबर पर रहा 14 मेडल्स के साथ, और भारत रहा है दूसरी पोजीशन पर। भारत ने 6 गोल्ड जीते, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं। ओवरऑल 12 मेडल भारत ने यहाँ पर जीते हैं। हु विल हेड सेबीज म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी, सेबी की म्यूचुअल फंड सलाहकार समिति का प्रमुख कौन होगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है उषा थ्रॉट। तो देखिए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपनी एडवाइजरी कमेटी ऑन म्यूचुअल फंड्स को रिस्ट्रक्चर्ड किया है, और अब इसको 25 मेंबर एडवाइजरी कमेटी बना दिया गया है, और इसकी चेयरपर्सन रहेंगी उषा थ्रॉट जो कि फॉर्मर डिप्टी गवर्नर रही है RBI की, और पहले इसमें 24 मेंबर्स थे, अब इसमें 25 मेंबर हो गए हैं, इसलिए कहा गया है रिस्ट्रक्चर्ड किया गया है इसको। इंडिया एंड कनाडा हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू इंक्रीज बायलैटरल कोऑपरेशन ऑन विच सब्जेक्ट, भारत और कनाडा ने किस विषय पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा क्लाइमेट एक्शन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। भारत और कनाडा ने यहाँ पर एक बायलैटरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। किससे संबंधित है ये? क्लाइमेट एक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। तो भारत के जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, और कनाडा के जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर हैं स्टीवन गुलबेड, इन दोनों ने ये MOU साइन किया है स्टॉकहोम +50 मीटिंग के दौरान। आपको बता दें ये मीटिंग क्या है। तो देखिए 1972 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट ये हुई थी स्टॉकहोम में, और ये फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस थी इन्वायरमेंट पर संबंधित। तो इसी के 50 साल पूरे हो रहे हैं, ठीक है, तो उसी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। विच कंट्री हैज़ फिनिश्ड एट द बॉटम ऑफ द इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में
कौन सा देश सबसे निचले पायदान पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, भारत। यहाँ देख सकते हैं 180 पोजीशन पर भारत है, इससे ऊपर बांग्लादेश है, फिर पाकिस्तान भी इससे ऊपर है। और टॉप की बात करें, डेनमार्क, यूके, फिनलैंड, माल्टा, स्वीडन, ये टॉप पर है। तो देखिए 2022 का एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI ये लॉन्च किया गया है। 180 देशों को यहाँ पर रैंक्ड किया गया है। भारत यहाँ पर सबसे लोवेस्ट रैंक पर है, यानी कि 180वीं जो पोजीशन है वो भारत की है। तो 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इस रिपोर्ट में, इस इंडेक्स में जो है जारी किए गए, उसी के हिसाब से ये रैंकिंग दी गई है। डेनमार्क यहाँ पर पहली पोजीशन पर है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है और तीसरी पोजीशन पर फिनलैंड है। आपको बता दें भारत का स्कोर 18.9 है और लास्ट पोजीशन पर है भारत, जैसा मैंने आपको बताया 180 पोजीशन पर। इससे पहले फिर म्यांमार है, फिर वियतनाम, फिर बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान है। आपको बता दें जो 2020 में ये इंडेक्स लास्ट टाइम जब लॉन्च हुआ था तब भारत की रैंक यहाँ पर 168 भी थी। ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एट येल यूनिवर्सिटी एंड द सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। किसके साथ मिलकर? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और जॉइंट रिसर्च सेंटर ऑफ द यूरोपियन कमीशन के साथ मिलकर। आपको बता दें जो ये इंडेक्स है ये बाइनल इंडेक्स है, यानी कि 2 साल में एक बार जारी होता है। तो देखिए कई आपने एग्जाम में देखा होगा, कई बार इंडेक्स आपका करंट अफेयर पढ़ के जाते हैं जैसे 2022 के, और पूछ लेता है 2020 का कोई इंडेक्स। तो वो क्यों पूछता है? वो इसलिए पूछता है क्योंकि वो बाइनल इंडेक्स होता है, वो लास्ट बार 2020 में ही जारी हुआ था, इसलिए पूछ लेता है। हमको ऐसा लगता है ना कि बहुत पुराने करंट अफेयर पूछे, ऐसा नहीं होता। अब मान लीजिए ये अभी आपका नहीं जारी हुआ था और अभी आपका कोई पेपर होता तो क्या पता वो यही पूछ लेता कि 2020 में जो ये इन्वायरमेंट जो परफॉर्मेंस इंडेक्स था इसमें भारतीय रैंक क्या थी। तो आपको लगेगा यार पेपर तो मैं 2022 का दे रहा हूँ, अप्रैल में मान लीजिए कोई पेपर आपका हुआ था और इंडेक्स पूछ लेना 2020 का, तो वो इसलिए पूछा है क्योंकि वो लास्ट टाइम तभी जो है लॉन्च हुआ था। लेकिन ये इंडेक्स देखिए आप, भारत ने इस इंडेक्स को रिजेक्ट कर दिया है, कहा है कि ये अनसाइंटिफिक है। ठीक है, तो इसको भारत ने कहा है कि हम नहीं मानते इंडेक्स। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ईशा आउटरीच टू सेव सॉइल। पूछ रहे हैं कि किस राज्य सरकार ने मिट्टी बचाने के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, गुजरात। तो गुजरात सरकार ने एक MOU साइन किया है ईसा आउटरीच के साथ, और इस MOU का पर्पस है जो सेव सॉइल कैंपेन है उसमें पार्टिसिपेट करना। आपको जानना चाहिए ये MOU जो ईसा फाउंडेशन के फाउंडर हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव, इनकी मौजूदगी में, और गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, इनकी मौजूदगी में साइन किया गया। बाकी गुजरात से संबंधित हाल ही में जो हमने करंट अफेयर्स पढ़े हैं उनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 3 दिन का स्वास्थ्य चिंतन शिविर ये केवड़िया गुजरात में संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बहरूच में उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड बैंक ने गुजरात का जो श्रेष्ठ प्रोजेक्ट है, यानी कि श्रेष्ठ का मतलब है सिस्टम्स रिफॉर्म एंडेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात, इस प्रोजेक्ट के लिए $350 मिलियन अप्रूव किए हैं। और आपको जानना चाहिए कि ब्रिक्स बैंक इंडिया का रीजनल ऑफिस अपना गिफ्ट सिटी गुजरात में ओपन करेगा। An MOU has been signed between Delhi Sports University and which university with the aim of facilitating an exchange of knowledge, research, teachers and students. ज्ञान अनुसंधान, शिक्षकों और छात्रों के आदान प्रदान की सुविधा के उद्देश्य से दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और किस विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन। तो एक MOU साइन किया गया है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी DSU और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के बीच में, जिसका मकसद ये है कि एक दूसरे से जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे कैंपस में जा सकें, टीचर्स विजिट कर सकें और रिसर्च एक साथ कंडक्ट की जा सके और नॉलेज शेयरिंग हो सके। तो इसी के लिए ये MOU साइन किया गया है। आपको बता दें दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल्कुल नई यूनिवर्सिटी है और इसकी वाइस चांसलर हैं कर्णम मल्लेश्वरी। ऑपरेशन रक्त चंदन इज एसोसिएटेड विद विच एजेंसी। ऑपरेशन रक्त चंदन किस एजेंसी से संबंधित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस।
तो ऑपरेशन रक्त चंदन के तहत डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इन्होंने कई सारा रेड सेंडर्स जो है जब्त किया है, जो इलीगल जो रेड सेंडर है उसको जब्त किया है। तो आपको जानना चाहिए रेड सेंडर्स के बारे में। ये फ्लोरा स्पीसीज है जो कि आंध्र प्रदेश का जो ईस्टर्न घाट का जो रीजन है वहाँ पर ये जो है पाया जाता है, और ये इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है, IUCN रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। इप्सा जूडो ग्रां प्री वेयर कपिल परमार एंड मुकेश रानी became the first ever Indian judocas to bag medals held in which country? इप्सा जूडो ग्रां प्री जहां कपिल परमार और मुकेश रानी पदक जीतने वाले पहले भारतीय जुडोका बन गए, किस देश में संपन्न हुए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, कजाकिस्तान। तो देखिए जो कपिल परमार है और मुकेश रानी ये फर्स्ट एवर इंडियन जुडोकास बन गए हैं जिन्होंने इप्सा जूडो ग्रां प्री में मेन और वुमेन कैटेगरी में पहला जो है अपना मेडल जीता है। तो फर्स्ट एवर इंडियन जुडोकास ये बन गए हैं। आपको बता दें ये जो चैम्पियनशिप हुई है इप्सा जूडो ग्रां प्री ये नूर सुल्तान कजाकिस्तान में संपन्न हुई है, और इन दोनों ने ही कपिल परमार और मुकेश रानी ने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीते हैं। इंडियन रेलवेज हैव बीन अवॉर्डेड बाय द UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड्स इन विच कैटेगरी? पूछना है कि भारतीय रेलवे को UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड्स द्वारा किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, बेस्ट यूज ऑफ जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए इंडियन रेलवे को यहाँ पर अवार्ड दिया गया है UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड्स, ठीक है, इसके द्वारा किस कैटेगरी में? बेस्ट यूज ऑफ जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी। इस कैटेगरी में कई सारी कैटेगरीज इसमें थी, तो इंडियन रेलवेज को बेस्ट यूज ऑफ जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी इस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। तो कैटेगरी भी कई बार पूछ लेते हैं, जैसे कई कैटेगरी में अवार्ड होते हैं, उनमें से किसी कैटेगरी में भारतीय संस्था को दे दी जाए, किसी एजेंसी को दे दी जाए, तो पूछ लेते हैं कि किस कैटेगरी में दिया गया है। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद जस्ट मनी टू एक्सपैंड कार्डलेस EMI फैसिलिटी? किस बैंक ने कार्डलेस EMI सुविधा का विस्तार करने के लिए जस्ट मनी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ICICI बैंक। तो देखिए ICICI बैंक ने एक पार्टनरशिप की है किसके साथ? डिजिटल EMI पे लेटर प्लेटफॉर्म जस्ट मनी के साथ, जिसके तहत ये अपना कार्डलेस EMI फैसिलिटी जो है उसको एक्सपेंड करना चाहती है, उसका जो क्षेत्र है उसको विस्तार करना चाहती है। बाकी ICICI बैंक के बारे में आप जानते हैं, MD एंड CEO संदीप बख्शी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। ICICI बैंक से संबंधित हमने न्यूज़ एक ये पढ़ी थी कि ICICI बैंक ने इंडिया का ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर MSMEs इसको लॉन्च किया है। साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि ICICI बैंक ने इंडिया UK बिजनेस को ईज करने के लिए और आसान बनाने के लिए सैंटेंडर बैंक इसके साथ एक टाई अप किया है। The idea of lifestyle for the environment movement was introduced by which among the following leaders? Lifestyle for the environment movement का विचार निम्नलिखित में से किस लीडर द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लाइफ मूवमेंट यानी कि इनिशिएटिव लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट मूवमेंट इसको लॉन्च किया है। तो इसी के लॉन्च के साथ ही जो लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स हैं इसकी भी जो है इनविटेशन अब शुरू हो चुके हैं, यानी कि जो रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिक्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपने सजेशंस या फिर आइडियाज़ दे सकते हैं। किससे संबंधित? एनवायरनमेंट कॉन्शियस लाइफस्टाइल से संबंधित, तो मतलब इन्वायरमेंट से संबंधित है ये। बाकी आपको जानना चाहिए जो आइडिया है, जो कि हमारा क्वेश्चन जिस पर बेस्ड है, तो ये जो आइडिया है ना लाइफ मूवमेंट का, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले साल जो 26th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी कि COP26 हुई थी ग्लासगो स्कॉटलैंड में, यहाँ पर इन्हीं के द्वारा ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया गया था। अच्छा, एक बात है कि कई बच्चों के मन में रहता है कि स्कीम कहाँ से करें, है ना, कहाँ पर कवर होती है। तो देखिए अभी हाल ही में IAS का एग्ज़ाम हुआ है, तो IAS के एग्ज़ाम की जितने भी ये कोचिंग स्टूडेंट, जैसे शंकर IAS हो गया, या फिर ये IAS स्कोर है, या फिर GS स्कोर इस नाम से है, और इनसाइट है,
तो इन सब की अगर आप साइट पर देखेंगे तो ये पिछले 1 साल की स्कीम की PDF देते हैं। तो ये जो IAS वाले कोचिंग होते हैं ना, इनकी PDF काफ़ी अच्छी होती है, स्कीम वाली काफ़ी ब्रीफ में देते हैं और अच्छे से अरेंज रहती हैं। तो अभी अच्छा टाइम है, आप इनकी साइट पर जाइए और वहाँ से राव IAS है ना, शंकर IAS है, तो स्कीम्स दे के रखते हैं पिछले 1 साल की। क्योंकि अभी IAS का एग्ज़ाम हुआ है तो आपको स्कीम आसानी से मिल जाएगी इनकी साइट पर, आप केवल सर्च भी कर सकते हैं। तो स्कीम में कोई दिक्कत हो तो पिछले 1 साल की इन्होंने कंपाइल की होंगी, कोई भी IAS कोचिंग वाला है सभी प्रोवाइड कराते हैं। तो इनमें और जो ये बैंक वगैरह के या फिर SSC वगैरह कोचिंग वाले जो प्रोवाइड कराते हैं उनमें काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि स्कीम किस तरह से अच्छे से उसको अरेंज करना है, किस तरह से कहाँ से पूछा जाता है, क्या पॉइंट इंक्लूड करने हैं और क्या एक्सक्लूड करने हैं। तो अगर आपको स्कीम चाहिए तो आप वहाँ से लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। Which company has come out with its biodiversity policy 2022 for conservation and restoration of a balanced ecosystem? संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और बहाली के लिए कौन सी कंपनी अपनी बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022 लेकर आई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, NTPC। तो इंडिया की लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग फर्म है NTPC लिमिटेड। तो इसने अपनी बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022 को जो है जारी किया है। क्या मकसद इसका? कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन एंड इन्हांसमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बाकी आपको जानना चाहिए 2008 में NTPC पहला PSU बना था जिसने अपनी बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी जारी की थी। तो यहाँ पर ये इसने अपनी रिन्यू की है इस पॉलिसी को, कुछ और पॉइंट्स इसमें ऐड किए हैं। बाकी आपको जानना चाहिए NTPC के चेयरमैन एंड MD गुरदीप सिंह है, हेडक्वार्टर्स इसका न्यू दिल्ली में ही है। रिसर्चर्स एट विच इंस्टीट्यूशन हैव डिजाइंड अ न्यू क्लास ऑफ मिनी प्रोटीन्स दैट में प्रिवेंट कोविड इन्फेक्शन? किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मिनी प्रोटीन का एक नया वर्ग तैयार किया है जो कोविड संक्रमण को रोक सकता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, ISC बेंगलोर। तो ISC बेंगलोर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के रिसर्चर्स ने एक जो आर्टिफिशियल पेप्टाइड्स या फिर मिनी प्रोटीन्स होते हैं उसकी एक नई क्लास डिजाइन की है। इसका नाम है SIH5 मिनी प्रोटीन। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो COVID-19 का जो इन्फेक्शन है उसको ये रोक सकता है, उसके संक्रमण को रोक सकता है। किस तरह से? क्योंकि ये हमारी सेल्स में वायरस की एंट्री को न केवल ब्लॉक करेगा बल्कि जो वायरस पार्टिकल हैं उनको जो है क्लब कर देगा, यानी कि एक जगह इकट्ठा कर देगा ताकि वो हर जगह फैल ना पाए। Who among the following has launched India Qatar स्टार्टअप ब्रिज? निम्नलिखित में से किसने भारत कतर स्टार्टअप ब्रिज लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, वेंकैया नायडू। तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू, इन्होंने इंडिया कतर स्टार्टअप ब्रिज लॉन्च किया है और दोनों ही कंट्रीज में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। तो दोनों ही कंट्री में जो स्टार्टअप्स हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर खुलकर अब सामने आएंगी, क्योंकि दोनों ही कंट्री स्टार्टअप संबंधित प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या फिर कोई समिट हो उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बाकी कतर के बारे में आपको जानना चाहिए, कैपिटल दोहा है, करेंसी कतरी रियाल है और PM है खालिद बिन खालिफा। विच ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया हैज़ अनाउंस्ड इट्स अपकमिंग न्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MGverse? भारत में किस ऑटोमोबाइल निर्माता ने अपने आगामी नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MGverse की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, MG मोटर इंडिया। तो MG मोटर इंडिया ने अपना एक नया प्लेटफॉर्म अनाउंस किया है जिसका नाम है MGverse। तो ये क्या करता है? कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को एक ही जगह पर कंबाइन करता है। तो इसकी सहायता से कई तरह के जो फंक्शंस हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे डिजिटल कार बाइंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं, NFT ट्रांजैक्शंस, गेमिंग, MG ओनर क्लब एक्टिविटीज़, एम्प्लॉइज अपस्किलिंग। तो ये सभी सुविधाएं आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं। बाकी आपको जानना चाहिए MG मोटर इंडिया का हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम हरियाणा में है, प्रेसिडेंट एंड MD हैं राजीव चावा। Which company has sold its entire stake in Verse Innovation Private Limited, which operates news aggregator Daily Hunt? किस कंपनी ने वर्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड जो न्यूज़ एग्रीगेटर डेली हंट का संचालन करती है में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, बाइट डांस। इस तरह के जो हिस्सेदारी वाले क्वेश्चन होते हैं कि इसने अपना एंटायर स्टेक बेच दिए हैं या इतने स्टेक खरीदे हैं, ये बैंक एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
तो टिकटॉक की ओनर है बाइट डांस, तो इसने वर्से इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड से पूरी तरह से एग्जिट कर लिया, यानी कि अपने जो स्टेक थे उनको सेल कर दिया है। और ये वर्से इनोवेशन क्या है, ये डेली हंट और जो शॉर्ट वीडियो ऐप है जोस, इसकी पेरेंट एंटिटी है। तो इसने यहाँ पर 102 मिलियन US$ में अपने जो स्टेक थे वो इनको दे दिए हैं, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान और कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टेड बोर्ड इनको। विच कंपनी हैज टाइड अप विद द शास्त्र डीम्ड यूनिवर्सिटी तंजावुर टू फैसिलिटेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। अनुसंधान और विकास गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए किस कंपनी ने शास्त्र डीम्ड विश्वविद्यालय तंजावुर के साथ समझौता किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा एस्ट्राजेनेका इंडिया। तो एस्ट्राजेनेका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है एस्ट्राजेनेका की, इसने और शास्त्र डीम्ड यूनिवर्सिटी तंजावुर इन्होंने एक 3 साल का MOU साइन किया है, किस लिए? टू फैसिलिटेट इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। Which logistics services provider has signed the Climate Neutral Now Pledge by the United Nations Framework Convention on Climate Change? संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा किस रसद सेवा प्रदाता ने क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा ब्लू डार्ट। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगर आप समझे नहीं है, जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज है ना, UNFCCC, तो इनकी एक क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इस तरह की एक प्लेज है, तो उसी को साइन किया है ब्लू डार्ट ने। ब्लू डार्ट क्या है? लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है। अच्छा, ये क्लाइमेट न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? वही नेट जीरो। नेट जीरो का मतलब क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है उसको कम करना और एब्सॉर्ब उसको करना। यानी कि देखिए ऐसा तो नहीं सकता बिल्कुल जीरो ही उसका उत्सर्जन हो जाए, तो अगर हम उसको उत्सर्जन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसको एब्जॉर्ब भी करें और ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करें। जितना उसका उत्सर्जन हो रहा है, एमिट हो रहा है, उससे ज़्यादा मात्रा में उसको एब्जॉर्ब करें, तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट न्यूट्रल या फिर नेट जीरो। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं, तो जो क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव है, ये जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इस प्लेज को साइन करते हैं, तो वो एक तरह से जो है कमिट हो जाते हैं कि 2050 तक हम क्लाइमेट न्यूट्रल वर्ल्ड बनाएंगे। विच कंट्री हैज़ बीन क्राउन्ड द चैंपियन ऑफ द 2022 फाइनलिसीमा? तो देखिए 2022 फाइनलिसीमा चैंपियनशिप किस देश ने जीती या किस टीम ने जीती आप कह सकते हैं। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा अर्जेंटीना की जो फुटबॉल टीम है इसने। अर्जेंटीना ने यहाँ पर इटली को हराकर 2022 फाइनलिसीमा चैंपियनशिप जीत लिया है वेम्बले लंदन में। आपको बता दें जो ये चैंपियनशिप है ये किन 2 टीम्स के बीच में होती है? एक तो वो जिसने कोपा अमेरिका कप जीता है साउथ अमेरिका में, और दूसरा वो जिसने यूरोप में जो यूरोस जो टाइटल है वो जीता है। तो इधर से कोपा अमेरिका किसने जीता था? अर्जेंटीना ने, और यूरोस टाइटल किसने जीता था? इटली में। तो इन दोनों के बीच में मुकाबला हुआ और ये 3rd एडिशन था इस तरह के इवेंट का। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। काजोल सरकार इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? द एंटार्क्टिक ट्रीटी केम इनटू फोर्स इन विच ईयर? द RBI हैज इंक्रीज द पॉलिसी रेपो रेट अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बाय 50 बेसिस पॉइंट्स टू व्हाट %? अब कितना हो गया रेपो रेट ये बताना है। फॉर द फर्स्ट टाइम यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस ट्रांजेक्शंस इन विच मंथ ऑफ 2022 ब्रीच्ड ₹10 लाख करोड़ मार्क और $1 ट्रिलियन मार्क इन 2022? और 5th क्वेश्चन है विच स्टेट इन May 2022 अनाउंस्ड इट्स टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी 2022? तो 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ और फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।